हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम क्या करेंगे ना, एक वॉल का शेड्यूल क्रिएट करेंगे। अब उस वाले शेड्यूल में जितने भी ज़रूरत है उतनी सारी फील्ड को ऐड करेंगे। देन फील्ड को ऐड करने के बाद फ़िल्टर क्रिएट करेंगे। देन फ़िल्टर क्रिएट करने के बाद उसको शेड्यूल में अप्लाई करेंगे। सो इस तरीके से पूरा हम स्टार्ट से एंड तक पूरा एग्जांपल एक आज देखने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं डायनामो ओपन करता हूँ। सो ये डायनामो मैंने ओपन किया है। सो अभी हमें शेड्यूल क्रिएट करना है, तो मैं सबसे पहले क्रिएट शेड्यूल का जो नोड है वो वाला लेता हूँ। अभी हमें वॉल के लिए क्रिएट करना है, तो कैटेगरी में वॉल आएगा। सो कैटेगरीज W प्रेस करता हूँ मैं। सो वॉल्स, देन कैटेगरी को कैटेगरी से कनेक्ट करना है। अब मैं इसको नाम देता हूँ, फॉर एग्जांपल वॉल शेड्यूल 1 करके ऐसा नाम देता हूँ। देन शेड्यूल टाइप हमें रेगुलर शेड्यूल ही चाहिए। सो शेड्यूल टाइप में रेगुलर शेड्यूल। सो इसको मैं रन करता हूँ। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो शेड्यूल है ना, ये क्रिएट हुआ है, लेकिन हमें वो वाला व्यू ओपन नहीं, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा ना, इधर जाके इधर क्लिक करना पड़ेगा, फिर वो वाला ओपन हो जाएगा व्यू। इधर 2 बार क्लिक करोगे ना, तो फिर ये वाला व्यू ओपन हो गया। अभी इसके अंदर कोई भी फील्ड नहीं है, सो हमें ऐड करनी पड़ेगी। लेकिन अभी मुझे ऐसा चाहिए कि वो ऑटोमेटिकली जब मैं स्क्रिप्ट रन करूंगा ना, तो वो व्यू व्यू है ना, जो शेड्यूल का व्यू है, वो ऑटोमेटिकली ओपन हो। सो उसके लिए एक नोड है व्यूज डॉट ओपन करके। ओपन सर्च करता हूँ। सो व्यूज डॉट ओपन। सो ये वाला नोड आप इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। अब रन करता हूँ। अभी देखो यहाँ पर 3D व्यू ओपन है, तो मैं इसको रन करूंगा ना, तो डायरेक्टली ये वाला जो व्यू है ना वो ओपन हो जाएगा। सो इस तरीके से इस वाले नोड का भी आप यूज कर सकते हो। सो ये क्रम्बल पैकेज का है। अगर आपके सिस्टम में क्रम्बल पैकेज इंस्टॉल नहीं है तो आप इंस्टॉल कर सकते हो उस वाले पैकेज को। अब हम फील्ड को ऐड करते हैं इसके अंदर। सो शेड्यूलेबल फील्ड। सो जितनी भी सारी फील्ड है जो ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, वो सारी फील्ड मैं लेता हूँ। देन अभी मुझे ऐड करना है इसके अंदर, फॉर एग्जांपल फैमिली एंड टाइप को ऐड करना है। सो एक्स ऑफ थर्ड। देन मुझे ऐड करना है कमेंट्स को। सो एक्स ऑफ 37। सो इसको भी ऐड करना है मुझे। सो अभी के लिए मैं ये दोनों फील्ड को ऐड करता हूँ। अगर आपको दूसरा कुछ चाहिए, फॉर एग्जांपल और एक ऐड करते हैं, विड्थ को एक ऐड करते हैं फॉर एग्जांपल। सो एक्स ऑफ 61। सो सेमी कॉलन देना मैंडेटरी है, वो आपको देना पड़ेगा सेमी कॉलन। देन लिस्ट क्रिएट। सो जैसा हमने पहले किया था वैसा ही है सेम, इसको तीनों को कनेक्ट कीजिए। देन उसके बाद शेड्यूल डॉट ऐड फील्ड। सो शेड्यूल व्यू डॉट ऐड फील्ड। देन ये वाली सारी फील्ड है, ये वाला जो है शेड्यूल व्यू है, तो इसको मैं रन करता हूँ। सो अभी देखो यहाँ पर है ना, सारी जितनी भी फील्ड हमने ऐड की थी, फैमिली एंड टाइप, कमेंट्स, सो ये वाला अभी पूरा ऐड हो चुका है यहाँ पर।
फैमिली एंड टाइप, कमेंट्स एंड विड्थ। सो अभी क्या करना है ना, हमें इधर एक फिल्टर क्रिएट करना है। सो हमें कैसा चाहिए अभी के लिए, फॉर एग्जांपल इधर अभी हमें बस वॉल पैनल का चाहिए, मतलब वॉल पैनल का फिल्टर क्रिएट करना पड़ेगा हमें यहाँ पर अब। सो अभी जितने भी वॉल पैनल की डब्ल्यूपी, जितने भी वॉल में कमेंट में डब्ल्यूपी है, वही वाला हमें बस चाहिए। सो उसके अंदर हमें कैसा करना पड़ेगा, सो सबसे पहले तो हमें ये वाला जो शेड्यूल व्यू है, इसके अंदर की जो भी फील्ड को हमने ऐड किया है, वो वाली फील्ड को हमें लेना पड़ेगा। सो ये वाला नोड है, ये वाला नोड यूज करके जितनी भी फील्ड है ना इसके अंदर, वो वाले लेते हैं हम। देन अब मैं रन करता हूँ इसको सिंपली। सो देन अभी मुझे कमेंट के हिसाब से फिल्टर क्रिएट करना है, तो डायरेक्टली हम नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे ना, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके फिल्टर बाय बुल मास्क के लिए, फिल्टर बाय बुल मास्क का यूज करके लेते हैं हम उसको। सो देन मैं क्या करता हूँ, ये वाला नोड यूज करता हूँ यहाँ पर, इक्वल। सो सो मुझे अभी चाहिए कमेंट्स के लिए फिल्टर, सो मैं इसको कमेंट्स लिखता हूँ स्ट्रिंग में सिंपली। सो COMMENTS, कमेंट्स। सो इस तरीके से लिखना है आपको। सो इसको रन करता हूँ मैं सिंपली। सो अभी फैमिली एंड टाइप की जगह पर फॉल्स है, कमेंट्स की जगह ट्रू है, क्योंकि हमें इधर हमने कमेंट्स दिया है। सो कमेंट्स की जगह पर विड्थ भी फॉल्स आ गया। सो हमें अभी क्या करना है ना, फिल्टर आउट करना है इसको। सो फिल्टर बाय बुल मास्क। सो ये वाला इधर मास्क के साथ कनेक्ट करना है, देन ये वाली स्ट्रिंग को कनेक्ट नहीं करना है उधर, अभी हमें चाहिए एक्चुअल फील्ड, नॉट स्ट्रिंग। सो इसको मैं सिंपली रन करता हूँ। देन एक सॉप जीरो लेता हूँ कमेंट्स जो हमें मिला है, देन इसको सिंपली रन करता हूँ। देन सो ये वाला नोड, ये वाला जो नोड है ना, वो चाहिए अब हमें शेड्यूल बाय फील्ड टाइप एंड वैल्यू फिल्टर। सो अभी ये वाली जो है ना कमेंट्स, ये फील्ड है, फिल्टर टाइप क्या है हमारा। सो इधर राइट क्लिक करके मैं नोड सर्च करता हूँ, शेड्यूल फिल्टर टाइप। सो अभी क्या करना है ना हमें, बस हमें WP जिसमें है, क्योंकि अभी देखो 101 ये वाला तो चेंज होते जा रहा है नंबर। सो जिधर भी WP है ना कमेंट्स में, वो वाला चाहिए हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली कंटेंट्स, कंटेंट्स का फिल्टर लगाना पड़ेगा। वैल्यू, वैल्यू क्या देनी है ना आपको, स्ट्रिंग में देनी है, बस इतना ध्यान में रखिए, WP। सो इस तरीके से देन ये वाला वैल्यू को मैंने कनेक्ट कर दिया। सो ये वाला फिल्टर है, अभी इस वाले फिल्टर को हमें क्या करना है ना, ऐड करना है। सो इधर मैं सर्च करता हूँ ऐड फिल्टर। सो ये वाला शेड्यूल फिल्टर है, व्यू कौन सा है हमारा, सो ये वाला व्यू, ये वाला व्यू है शेड्यूल व्यू। सो इसको इधर कनेक्ट करता हूँ। अब देखो यहाँ पर है ना, अभी सारी जितनी भी वॉल है ना, सारी आ चुकी है। अब मैं जब स्क्रिप्ट रन करूंगा ना, तो इधर फिल्टर क्रिएट हो जाएगा, और फिर जितनी उस फिल्टर को सेटिस्फाई कर रही है ना वॉल, उतनी ही आएगी। सो सिंपली मैंने रन कर दिया। सो इस तरीके से। सो अभी देखते हैं। सो देखो अभी यहाँ पर है ना फिल्टर अप्लाई हुआ है। सो इसके अंदर उतनी ही वॉल दिखाई दे रही है जितनी जिसमें कमेंट्स में WP है। सो इधर देखो फिल्टर में अगर जाके देखेंगे ना हम, तो इस तरीके से फिल्टर अप्लाई हुआ है।
सो इस तरीके से मैंने उस दिन फैमिली एंड टाइप का भी दिखाया आपको, आज कमेंट्स का भी दिखाया, लेवल का भी दिखाया। सो आप शेड्यूल में किसी भी टाइप का फ़िल्टर वगैरह अप्लाई कर सकते हो और इस तरीके से आप शेड्यूल क्रिएट कर सकते हैं डायनामो की हेल्प से। सो थैंक यू।